रेडियो तितली को सुनने और उसके पहले एपिसोड को पसंद करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं हूँ जिज्ञासा मिश्रा और अब हम ऐसे ही हर हफ्ते मिलेंगे, एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे पहली बार मैंने मिली से की थी, उसे एक वॉइस मैसेज भेजा था। उसको पढ़ के मिली की तरफ से जवाब के रूप में कुछ सवाल आए हैं, तो आज फिर भेज रही हूँ मिली को उसका अगला ऑडियो नोट। प्यारी मिली, तुम्हारे सारे सवाल सुने मैंने। मेरा काम अच्छा चल रहा है। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है, लगातार बारिश हो रही है। अभी भी शायद तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे रही हो। तो आते हैं आपके मेन सवालों पे। तुम्हारा पहला सवाल था मिली, दीदी बात क्यों नहीं करते लोग इस बारे में। श्रुति और पायल को सुना था मैंने बात करते हुए, पर मुझे देख के ही दोनों चुप हो गई, पता नहीं क्यों। तो मिली, बिल्कुल सही समझा है तुमने। लोग नहीं बात करते इस बारे में, और अगर करते भी हैं तो फुसफुसा के करते हैं। कई बार ये भी होगा मिली कि तुम अगर इस बारे में कुछ चर्चा करोगी ना, तो तुम्हें भी शांत कराया जाएगा। इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी मम्मी, दादी या नानी ने यही सिखाया है। हमेशा से इस बारे में चोरी छुपे या धीरे धीरे ही बात होती है, और पुरुषों से तो होती ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई गलती हो रही हो हमसे, जिसको सबसे छुपाते फिरना है। पर मिली, मैं तुम्हें ये बात एकदम साफ कर देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। माहवारी या पीरियड्स लड़कियों के लिए एकदम आम बात है। हमारे शरीर की संरचना ही ऐसी है मिली। वो क्या कहती है तुम्हारी बायोलॉजी टीचर? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हाँ, वो ऐसी ही है, और पीरियड्स हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो जो चीज़ प्राकृतिक है भाई, नेचुरल है, उसके बारे में बात करने में कैसी झिझक, कैसी शर्म। सुनो मिली, तुमको ना बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बताएंगे, अलग अलग सीखे देंगे। एक लंबी लिस्ट दे दी गई थी मुझे, तो बस वो मुंह जुबानी लिस्ट थी, किसी कागज़ पे लिखा हुआ नहीं था कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि उस समय तो हर चीज़ के लिए मना ही किया जाता है। कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं खाना होगा, किसी चीज़ को नहीं छूना होगा, मानो जैसे कि कोई बीमारी हो गई हो। पर याद रखना मिली, ये सब फालतू बातें हैं। अच्छा, बीमारी से याद आया, मैंने बताया था ना तुम्हें पिछले ऑडियो नोट में कि पीरियड के समय पेट या जांघों में या पीठ में दर्द हो सकता है मिली। किसी किसी को पीरियड शुरू होने से पहले होता है, किसी किसी को शुरू होने के बाद होता है, और 1-2 दिन तक रहता है। आम बात है, बिल्कुल आम बात है। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी दर्द ज़्यादा हो किसी को। ऐसे में हमें डॉक्टर से बात करके दवा लेनी होती है मिली। बहुत ही आसानी से मिलती है वो दवा, और घबराने की कोई बात नहीं है इसमें भी। अच्छा हाँ, लेकिन इस दवा को लेने के लिए घर में अगर कभी मम्मी और दीदी नहीं है तो क्या करोगी तुम? मिली, तुम्हें पता है, तुम पापा को भी बोल सकती हो और भैया को भी बोल सकती हो। जी बिल्कुल, वो भी जानते हैं इस बारे में। 100 बात की एक बात, पीरियड से जुड़ी कोई भी बात छुपाने वाली नहीं होती है, किसी से भी। तो मेरी मिली का अगला सवाल है, पैड ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है दीदी, या कपड़ा भी कर सकते हैं? देखो मिली, हम पैड या कपड़ा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते हम सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। सफाई का ध्यान कैसे रखना है? इसका मतलब है कि हमें दिन में 2 बार कम से कम, पैड हो या कपड़ा, उसे बदलना है। अगर पैड है तो उसको हम फेंकेंगे, अगर कपड़ा है तो उसे ठीक से धोकर सिर्फ धूप में ही सुखाएंगे मिली। ठीक से धोने का मतलब है अच्छी तरह साबुन या डिटर्जेंट पाउडर से धोएंगे और धूप में ज़रूर सुखाएंगे, ताकि उसमें जो गंदे कीटाणु हैं वो साफ़ हो जाएं। ऐसा इसलिए है मिली, क्योंकि तुम जान रही हो ना, ये कपड़ा हम अपने प्राइवेट एरिया यानी पैरों के बीच में इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो कीटाणु वहाँ से हमारे शरीर के अंदर चले गए तो बीमारी तो होगी ही, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तुम्हें पता है मिली, कई बार मैं गाँव में ऐसी लड़कियों से मिली हूँ, ऐसी महिलाओं से भी मिली हूँ, जो एक ही कपड़ा इस्तेमाल करती हैं और उसको धो करके धूप में सुखाती भी नहीं, घर में सुखाती हैं। और मैंने जब उनसे पूछा वो ऐसा क्यों करती हैं, तो वो कह रही हैं कि ताकि उनके पापा ना देखें या उनका भाई ना देख ले। उन महिलाओं को गांव में हमेशा से ये बताया गया है कि अपने माहवारी के कपड़े को पुरुषों को नहीं देखने देना है, और वो वही कर रही हैं, जिस वजह से कितनी सारी बीमारी होती है, तुम जानती हो ना। तो तुम्हें सफाई का खास ध्यान रखना है। तो मिली, दोनों ही अपनी जगह सही है, किसी का भी इस्तेमाल गलत नहीं है। और तुम्हें पता है क्या, अब तो लोग सूती कपड़े से घर में ही पैड भी बनाने लगे हैं।
क्योंकि कपड़ा तो कभी कभी ऊपर नीचे होता है ना, खिसकता है, लेकिन जो पैड होता है वो बटन की वजह से खिसकता नहीं है और हमारे कपड़े जल्दी खराब नहीं होते। तो हम इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम कपड़ा इस्तेमाल कर रही हो या कपड़े से बना पैड इस्तेमाल कर रही हो तो हमेशा ध्यान से ठीक से धोना और सुखाना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया। और हाँ मिली, कोई भी कपड़ा हमें 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना होता है और वो कपड़ा 1 मीटर या 1.5 मीटर का हो सकता है। और हाँ, कपड़ा हमेशा हल्के रंग का होना चाहिए, सफ़ेद हो तो सबसे अच्छा। तो मिली जी, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन अब तुम एक काम करोगी ये सुन के, वो ये है कि श्रुति और क्या नाम था उसका, पायल, इन दोनों को बोलना कि अब तुम्हारे आते ही चुप ना हो जाएं और फुसफुसा के भी बात ना करें क्योंकि मेरी मिली को अब सब पता है। और सुन मिली, अब तुम्हारी जितनी सहेलियां हैं जो इस बारे में नहीं जानती उनको बता देना, जैसे तुम्हारी दीदी ने तुम्हें बताया है। ये तो हर दीदी को, हर मम्मी को, टीचर को अपनी मिली से बताना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए, ताकि वो तैयार रहें, स्वस्थ रहें और डरे ना, और अपने पहले पीरियड्स या माहवारी के लिए एकदम रेडी हो जैसे मेरी मिली है। तो मिली, आज के लिए बस इतना ही। अपनी सहेलियों को भी ये ऑडियो नोट सुना सकती हो तुम। और अगली बात किस बारे में करनी है ये तुम या तुम्हारी सहेलियां मुझे बता सकते हो। स्क्रीन पर जो तुम्हें व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी पे मैसेज करके या वॉइस नोट भेज के। तब तक अपना ख्याल रखना।